वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आगे चलते हुए हम सबसे पहली जो साखी आज की, जिस हमने पिछले सेशन में बात की थी कि जो भी गुरु महाराज का जो मिडिल ईस्ट की तरफ सफ़र रहा है, ताजुद्दीन नाम के एक राइटर रहे हैं जो गुरु महाराज के साथ ही उन्होंने बहुत सफ़र किया, और जो भी घटनाएं उस वक्त घटी थी बगदाद में या मिडिल ईस्ट में कहीं भी, तो वो उन्होंने अपनी डायरी में नोट डाउन किया था। उनके ही अकाउंट में एक और साखी आती है सलीमा की। वहां पर एक जो प्रसंग है, साखी है, वो उसमें ताजुद्दीन कहते हैं कि एक महिला जिसका नाम सलीमा है, वो जब गुरु महाराज वहाँ पर कीर्तन करते हैं तो वो हर रोज़ आके वो कीर्तन सुना करती थी। ऐसे बहुत दिन बीतते गए और एक तरीके से उन्होंने अपना नेम बना लिया, अपना एक रूटीन बना लिया कि वो गुरु महाराज के पास जाके वो सुनती थी जो कीर्तन गुरु महाराज करते थे। वो बहुत आनंदित करता था उन्हें। एक दिन क्या हुआ कि गुरु महाराज ने ताजुद्दीन को पास बुलाया और ताजुद्दीन को कहा कि उस महिला को कहो कि अपने घर जाए। ठीक है, तो ताजुद्दीन क्या करते हैं, ताजुद्दीन जाके वो बताते हैं कि जो पीर हैं वो ये कह रहे कि आप घर जाओ। ठीक है, अभी वो घर जाने के लिए क्यों बोला, उसका एक पर्पस था। अभी जब ताजुद्दीन उनको ये जो संदेश दे देते हैं, तो सलीमा जो है वो गुरु महाराज के पास आती है। पूरे जो इस्लाम का जो वुमेन का जो लिबास है, हिजाब और वो, ठीक है, वो आती है और वो गुरु महाराज को मत्था टेकती है। और जब वो गुरु महाराज को मत्था टेकती है, गुरु महाराज कहते हैं कि ये जो चीज़ आपके साथ आगे होने वाली है ना, उसको थोड़ा सहन कर लेना। ठीक है, फिर जो सलीमा है वो वापस अपने घर जाती है। अभी जब वो वापस घर जाती है तो कई दिनों से उनके जो हस्बैंड हैं, जो पति है, वो व्यापार के लिए गए होते हैं। जैसे ही वो उनके हस्बैंड जब व्यापार से वापस आते हैं, लोग बातें करने शुरू कर देते हैं कि तुम्हारी पत्नी एक हिंदी पीर के आगे जाती है, पता नहीं क्या करती है, वो पूरे दिन वहीं रहती है। तो जैसे ही ये कान भरे जाते हैं उनके पति के मन में, तो वो सलीमा के पास जाते हैं। उनके वो सलीमा के पास जाते हैं, उनका नाम होता है याजा गुलाम। वो सलीमा के पास जाके चिल्लाने लग जाते हैं कि तुम कहाँ जाती हो हर रोज। और फिर जब सलीमा ये जब शब्द उच्चारती है तो जो याजा गुलाम है वो हक्का बक्का रह जाता है। सलीमा कहती है कि हम बाद में बताएंगे कि हम कहाँ जाते हैं, पहले तुम बताओ कि जो मिस्र में जो कत्ल हुआ था उसका क्या हुआ। अभी याजा गुलाम हैरान हो गए कि ये किसने बता दिया, क्योंकि जो सफर में याजा गुलाम जहाँ से आए थे वहाँ पर एक बहुत बड़ी घटना घटी थी जो सलीमा ने उनके सामने बता दी। तो उसकी वजह से जो याजा गुलाम है वो हैरान हो जाते हैं। वो कहते तुम्हें कैसे पता चला। फिर सलीमा बताती है कि तुम बताओ पूरी घटना क्या हुई, जो पैसे तुमने लिए थे मुझे बिना बताए, वो जो काम था जिसके लिए तुमने पैसे चुराए, मेरे से बिना पूछे लिए, उसका कुछ बना कि नहीं बना। तो याजा गुलाम का जो गुस्सा है वो ठंडा हो जाता है। तो फिर वो अपनी पूरी घटना बताता है कि हुआ क्या उनके साथ। वो कहते हैं कि मैं अपने जो ऊँट है कैमल, उसके साथ मिस्र में जा रहा था। वहां पर एक खेत आया। तो हुआ क्या कि उनके जो ऊँट था, याजा गुलाम का जो ऊँट था, वो खेती उजाड़ने लग गया, वो खाना खाने लग गया वहां पर, जिसकी वजह से जो खेत का जो मालिक था उसने एक नुकीला पत्थर फेंका ऊँट की तरफ, जिसकी वजह से ऊँट की मौत हो गई। गुस्से में आके याजा गुलाम ने वही पत्थर वो मालिक के सिर पे मारा और उसकी भी मौत हो गई। तो अभी उन पे ये जो याजा गुलाम है उस पे कत्ल का इल्जाम लगा। अभी कत्ल के इन्होंने उसको गिरफ्तार किया गया और उनको लेके जाया गया। वहां पर ये निर्णय लिया गया कि खून का बदला खून था, तो उनको अगर उनको छूटना है तो उनको पैसे भरने पड़ेंगे, एक पर्टिकुलर अमाउंट भरनी पड़ेगी, जिसके बाद वो जा सकते हैं। लेकिन याजा गुलाम कहते हैं कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मुझे घर जाके लेके आना पड़ेगा। तो वहाँ पर जो लॉ के जो
होल्डर्स होते हैं, जैसे जो इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं वो पूरे सिस्टम को, जो शरिया लॉ को, तो वो कहते हैं कि तुम जा तो सकते हो पैसे लेने के लिए, लेकिन तुम्हारा कोई बंदा तुम्हें छोड़ना पड़ेगा यहाँ पर, उसके बदले तुम जा सकते हो। और अगर तुम समय पे नहीं लौटे तो जो भी इंसान को तुमने यहाँ पर, अपना जो बंदा तुमने भेजा होगा, तो वो मार दिया जाएगा। तो याजा गुलाम कहते हैं यहाँ पर मैं अकेला ही आया हूँ, मेरे साथ मेरा ऊँट ही था, अब क्या करें। तो वहां पर एक बुजुर्ग, जो उनका दाढ़ा थोड़ा चिट्टा होता है, वो आते हैं और याजा गुलाम को कहते हैं कि मैं भरता हूँ तुम्हारी तरफ से, मैं तुम्हारे जगह पे आई विल वॉलंटियर, कि मैं यहाँ पर रुकूंगा, तुम जाओ और पैसे लेके आ जाओ। याजा गुलाम जाते हैं फटाफट घर पे, घर से वो जो उनकी पत्नी की जो सेविंग्स होती हैं सलीमा की, वो लेते हैं, क्योंकि जल्दी में होते हैं, उनको कुछ सूझ नहीं रहा होता, और वो वापस दौड़ते जाते हैं। और जैसे ही दौड़ते जाते हैं, उनको मतलब आवाज़ें आनी शुरू हो जाती है कि उनको आवाज़ें आनी शुरू हो जाती है कि जो याजा गुलाम है वो आ गए हैं और अब तुम जा सकते हो। तो ये जब पूरी घटना घटी होती है, इसकी बहुत बड़ी छाप जो है वो याजा गुलाम के दिल में सह जाती है, क्योंकि अगर उन्होंने वहां पर कंपेंसेशन ना भरा होता तो उनकी जान की बाजी भी लग सकती थी। तो अभी हुआ क्या कि याजा गुलाम ने देखा नहीं उनको वापस। जब वो वापस आए तब तक उन्होंने पैसे भर चुके थे, और उन्होंने वापस उस इंसान को नहीं देखा जिन्होंने उनकी तरफ से वॉलंटियर किया था। वो जब जाके देखते, लोगों को पूछते हैं कि वो कौन था जो आए, वो जो बुजुर्ग है, जिनका दाढ़ा थोड़ा फकीर जैसा भेस था, वो कौन है। तो सब बताते कि वो तो तुम्हारा ही बंदा था, हमें क्या पता, वो तो इस शहर का भी नहीं है, हमें नहीं पता, वो तुम्हारा ही बंदा था। तो याजा गुलाम के एक मन में एक सवाल आना शुरू हो जाता है कि वो कौन था। जैसे जैसे वो ये कहानी बता रहे हैं, सलीमा के आंखों से आंसू आने शुरू हो गए, और वो अपने एक भक्ति के उस शुक्राने में बैठ गई उस परमात्मा के। अभी फिर जब ये पूरी वार्तालाप जब होती, पूरी जब घटना बताते थे याजा गुलाम के, वो कहते कि मुझे नहीं पता वो कौन था। तो तब सलीमा कहती कि तुम आओ तो सही, एक बार ही आओ, तुम जहाँ पर मैं जाती हूँ हिंदी पीर के पास, आप चलो मेरे साथ। वो जाते हैं वहाँ पर, और वहाँ पर अमृत वेला होता है, अंधेरा होता है, ठीक है। सो वहाँ पर गुरु महाराज कीर्तन कर रहे होते हैं। वो कीर्तन की आवाज़ इतनी सुंदर होती है कि सब आनंद में चले जाते हैं। अभी आप सोचिए कि हम नॉर्मली कीर्तन सुनते हुए इतना आनंद में आ जाते हैं, तो गुरु महाराज जब खुद कीर्तन करते होंगे तो क्या एनवायरनमेंट बनता होगा। तो जैसे ही अमृत वेला से जब थोड़ी थोड़ी धूप निकलनी शुरू हो जाती है ना, सनराइज होना शुरू हो जाता है, जब गुरु महाराज के मुख पे जब सूरज की किरण पड़ती है, याजा गुलाम चिल्ला पड़ता है कि सलीमा यही वो थे जिन्होंने मेरी अर्जी भरी, यही थे जिन्होंने मेरी तरफ से जिन्होंने वॉलंटियर किया था, अगर ये ना होते तो मैं ना बचता। तो वहाँ पर जो याजा गुलाम जाते हैं और गुरु महाराज के वहाँ पर फिर चरण पर जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा वो भावुक हो जाते हैं उस वक्त, और जो सलीमा है वो गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती है। तो इस साखी से एक प्रश्न उठता है, ठीक है, हम सब ने बहुत सारी साखियाँ सुनी है जहाँ पर गुरु महाराज ऐसी जगह पे भी हाजिर थे जहाँ पर कोई इंसान सोच नहीं सकता, ठीक है। सो एक सवाल जो सबके दिमाग में आता है कि डिड गॉड कम टू रिजॉल्व योर प्रॉब्लम्स। कभी आपकी लाइफ में ऐसा हुआ है कि जब आपको लगा हो कि उस भगवान ने खुद आके आपके प्रॉब्लम सॉल्व की हो। तो संगत जी, देखने वाली बात यह है, कई बार हमारा भरोसा इसके लिए टूटता है भगवान से, क्योंकि ये जो खेल है ना वो इतनी आसान नहीं होती। कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसी सिचुएशंस में फंस जाते हैं, ठीक है, और हमें जो हमारी जो इच्छा होती है कोई चीज़ लेने की, वो हमें मिलती नहीं, जिसकी वजह से हम निराश हो जाते हैं। हम कहते हैं कि नो वन केयर्स फॉर मी, ठीक है। और फिर जब हम डिप्रेशन में जाते हैं, क्योंकि हमें ये चीज़ बार बार सता रही होती है कि कोई भी मेरी परवाह नहीं करता, नो वन डस। लेकिन हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि वो जो परमात्मा है ना,
वो एक एक समय में आपका ख्याल रख रहा है। अगर आपकी सांसें चल रही हैं, वो परमात्मा के हुक्म से चल रही हैं, ठीक है। आपको खाना मिल रहा है रोज़, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों से इनको हम अगर मतलब बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो आपकी भी लाइफ में घटी होंगी, लेकिन आपने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया। तो जब हम वो इंसिडेंट्स को इग्नोर करते हैं ना संगत जी, इसलिए हमारा जो है मन डोलता है। क्यों? क्योंकि हम लाइफ को उस नज़रिए से नहीं देख रहे। उसमें से एक साखी आती है गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के समय की। अभी होता है क्या है कि एक जत्था मीन्स जो संगत है, वो कई बार ऐसा होता था कि दूर दूर से संगत जो है वो एक ग्रुप बना के आती थी। तो वो जो ग्रुप होते हैं उसको जत्था बोलते हैं, ठीक है। दूर से एक जत्था गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह के दर्शन करने के लिए आते हैं, ठीक है। जब वो गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह के दर्शन करने के लिए आते हैं तो एक सिखनी होती है, वो पीछे रह जाती है थोड़ा। जैसे चलते चलते कई बार ऐसा होता है कि संगत साथ में ही रहती है मोस्टली, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है जिसकी वजह से वो डिस्टेंस बन जाता है बाकी के जत्थे में, और वो एक कोई पर्सन जो पीछे रह गया। तो वैसी एक सिंगनी जो है वो पीछे रह गई, और वहाँ पर उनको जो मुगल सोल्जर्स है, 4 मुगल सोल्जर्स ने घेर लिया, ठीक है। जब वो कुछ मुगल सोल्जर्स ने घेरा तो वहाँ पर अभी जत्था पहुँचा नहीं है, वहाँ पर जहाँ पर गुरु महाराज है। गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह संगत में उठते हैं, 4 बार अपने हाथ घुमाते हैं हवा में, ठीक है, और फिर बैठ जाते हैं। संगत हैरान हो जाती है कि ये क्या हो गया। तो जब संगत पूछती गुरु महाराज ये क्या, तो गुरु महाराज कहते हैं थोड़े समय में आपको पता चल जाएगा। जब वो जत्था आता है गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह के पास, तो उसमें वो जो महिला है, जो सिंगड़ी है, जिसके साथ घटना वापरी होती है, वो भी आती है, और वो दौड़ के जाती है और गुरु महाराज के चरणों में पड़ जाती है कि गुरु महाराज आपने बचा लिया मुझे। अभी एक्चुअली में हुआ क्या होता है कि गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह हिमसेल्फ वो वहाँ पर वो जो 4 जो मुगल सोल्जर्स होते हैं, उनका महाराज वहाँ पर ही खात्मा कर देते हैं वहाँ पर, और फिर महाराज बैठते हैं। वो जो हवा में जो गुरु महाराज इशारे से करते हैं, जो इट इज़ लाइक कि हम जैसे तलवार जो घुमाते हैं ना, किरपान जो घुमाते हैं, वैसे गुरु महाराज के एक्शंस होते हैं, और फिर बैठते हैं। तो तब संगत को पता चलता है कि गुरु महाराज एक्चुअली वॉज हेल्पिंग दैट सिंगनी, ठीक है। जो वो सिंगनी है वो बहुत भावुक हो जाती है। तो संगत तब एक जो पूछती है एक सवाल गुरु महाराज से कि आप हर समय आप ऐसे ही हर एक सिख के साथ रहोगे, आप हर एक के साथ ऐसे ही रहोगे? तो गुरु महाराज ने तब कहा था कि ये जो 3 एड़े अपनाएगा अपनी ज़िंदगी में, एड़ा इज़ लाइक अ वर्ड इन गुरुमुखी संगत जी। जैसे हम बोलते हैं ना हिंदी में तो वैसे एड़ा होता है जिसका प्रोनाउंसिएशन ही होता है। सो गुरु महाराज कहते हैं जो 3 एड़े जो अपनाएगा अपनी ज़िंदगी में, उसके मैं हमेशा अंग संग रहूँगा। सो वो कौन से 3 एड़े हैं? सबसे पहला है अमृत वेला। अमृत वेला का भाव कि आप जब सूरज उगने से करीबन 3 घंटे पहले का जो समय है उसको अमृत वेला बोलते। तो सिक्खी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अमृत वेला, उठ के पाठ करना, उस भगवान को याद करना। गुरु महाराज कहते जो भी अमृत वेला संभालेगा, तो ये जो पहला एड़ा है वो उसका क्राइटेरिया पूरा। दूसरा एड़ा कौन सा? अमृत छकना, ठीक है। अमृत छकना जो गुरु महाराज की जो परंपरा है, जो गुरु धारण करने की जो सेरेमनी है उसको अमृत संचार कहते हैं, ठीक है। अमृत छकना। और तीसरा जो गुरु महाराज ने कहा अमृत बाणी, कि जो भी सिख जो है जो बाणी पढ़ेगा, जब उस एक परमात्मा को याद करेगा, गुरु महाराज हमेशा उनके अंग संग रहेंगे। हमने ये जब 2 घटनाएं वापरी, ये जो 2 घटनाएं हुई संगत जी, हमें देखने लायक चीज़ क्या है कि हम गुरु महाराज को हम यही समझते हैं कि गुरुद्वारे में ही है और बाहर कहीं नहीं है, ठीक है। जब तुलसा दासी जो गुरु नानक देव जी के घर के जो मेड थे, जब वो गुरु नानक देव जी के चरण छूते हैं, हमने पिछले सेशंस में देखा था, तो तुलसा दासी जी को ये एहसास होता है कि गुरु महाराज कई जगह पे कई लोगों की मदद कर रहे होते हैं एट द सेम टाइम।
तो हम गुरु महाराज को शरीर तक ही सीमित ना रखें, गुरु महाराज से बहुत बड़े। ठीक है, सो ऐसी ही कुछ सो गुरु महाराज गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह, जब गुरु भाई नंदलाल जी एक बहुत महान गुरसिख रहे हैं, वो गुरु महाराज के पास जाके पूछते हैं कि आपने जो गुरगद्दी है वो गुरु ग्रंथ साहिब जी को दी है, तो हम आपके साथ ऐसे जैसे वार्तालाप करते हैं 1 on 1, वो कैसे करेंगे? तो गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह उनको बताते कि मेरे आज से 3 रूप होंगे। सो वो कौन से 3 रूप है? फर्स्ट रूप जो गुरु महाराज कहते हैं निर्गुण स्वरूप। निर्गुण स्वरूप मतलब कि जो हमारी आंखों से ना दिखता हो, कण कण में जिसका वासा होता है, जैसे भगवान है। ठीक है। दूसरा रूप गुरु शब्द मतलब गुरु ग्रंथ साहिब जी के रूप में। तो गुरु महाराज कहते हैं कि अगर एक सिख को कोई भी शंका आ रही है, जिंदगी में कोई भी डाउट आ रहा है, तो वो गुरु ग्रंथ साहिब जी के दर्शन कर सकते हैं। और जब गुरु ग्रंथ साहिब जी का जो पाठ करेंगे, तो वो जो गुरबाणी आएगी, वो समझ लेना आप गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह के साथ ही बात कर रहे हो। इसलिए संगत जी, कभी भी आपको लाइफ में कोई भी आपको दिक्कत आती है, आपने देखा होगा कि जब आप गुरुद्वारा साहिब जाते हो तो वहाँ पर हुक्मनामा साहिब डिस्प्ले होता है, जो विच इज़ द हुक्म फॉर द डे। ठीक है। सो आप अपने जो सिचुएशन है उसके हिसाब से भी हुक्मनामा ले सकते हो। उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, वो हम उसमें डीप में नहीं जाएंगे। तो आप जब वो हुक्मनामा साहिब ले रहे हो, सो कंसिडर दैट कि वो हुक्मनामा साहिब जो है वो गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह ने खुद दिया है, गुरु नानक देव जी पातशाह ने खुद दिया है। क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह ने जो 10 पातशाह की जो जोत थी, वो गुरु महाराज ने गुरु ग्रंथ साहिब जी में, जो गुरु ग्रंथ साहिब जी में है वो जोत अभी। और जो तीसरा रूप है, गुरु महाराज ने कहा सरगुण रूप। सरगुण रूप का मतलब जो दिखाई दे हमारी आंखों से। सो वो है वो गुरसिख जो हमेशा गुरबानी में लीन रहता हो। ज़रूरी नहीं है कि हर एक पगड़ी बांधने वाला, दाढ़े वाला वो गुरसिख ही हो। ठीक है। गुरु महाराज ने कहा वो गुरसिख जो गुरु महाराज की रहत में परपक हो और जो गुरबानी में लीन रहे। ठीक है। सो वो गुरसिख को भी मेरा रूप जानना। सो इसलिए संगत जी, जैसे हमने पिछली बारी Q&A में हमने पूरा प्रोसीजर देखा था कि कैसे जो अमृत संचार होता है, तो गुरु महाराज जब गुरगद्दी दी तो गुरु महाराज ने कहा था कि जोत जो है वो गुरु ग्रंथ साहिब जी में रहेगी और जो शरीर है वो गुरु पंथ रहेगा। तो आप बाजू में जो फोटो देख रहे हो, आपने नॉर्मली देखा होगा कि जब नगर कीर्तन जाता है तो जो 5 जो सिख है वो कृपान लेके आगे चल रहे होते हैं और पीछे गुरु ग्रंथ साहिब जी का स्वरूप आता है। सो दैट इज द सिंबल ऑफ गुरु पंथ एंड गुरु ग्रंथ। ठीक है। सो जो 5 प्यारे हैं, गुरु महाराज ने कहा उनको मेरा रूप जानो। तो इसलिए जब अमृत छकाया जाता है तो वो 5 प्यारों से ही छकाया जाता है और गुरु ग्रंथ साहिब जी की हाजिरी में ही छकाया जाता है। सो ये जो 3 फॉर्म्स है संगत जी, ये हर समय हर पल आपके अंग संग चलते हैं। अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कैसे हम अपनी लाइफ से कैसे रिलेट करें। सो कुछ घटनाएं हैं जो कई लोगों के जीवन में घटी हैं, और ये जो जीवन घटनाएं संगत जी, ये हमें ख्याल रखना है कि ये जो घटनाएं हैं ये सबके जीवन में होती हैं, लेकिन हमारे देखने में कहीं ना कहीं गलती होती है। सो सबसे पहला जो एक्सपीरियंस है वो रहा है कि एक बार क्या हुआ कि ये जो घटना है वो मेरे खुद की ज़िंदगी में हुई कि एक बार गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का प्रकाश पुरब था। सो गुरु महाराज के प्रकाश पुरब के बाद जो है काफ़ी लेट हो गया मैं, और जो ऑलमोस्ट द टाइम वॉज 11 to 11:30, और जो जहाँ पर मैं रहता हूँ, जहाँ पर जो पीजी में, इट वॉज वेरी फार अवे, इट्स लाइक 14 किलोमीटर्स अवे। सो मैंने वहाँ पर एक रेंटल स्कूटर लिया। वहाँ पर मैं जैसे ही रास्ते से जा रहा था, सो वो स्कूटर ख़राब हो गया। ठीक है। अभी रात का समय है और वहाँ से कोई भी गाड़ी नहीं जा रही। आई ट्राइड एवरीथिंग, मैंने सब कुछ ट्राई किया, जो ऊबर है, ओला है, सब कुछ ट्राई किया। आई कुड नॉट गेट इट, मुझे नहीं मिला वो। सो अभी क्या हुआ कि मेरे दिमाग में बस एक फुरना आया कि हे भगवान, गुरु साहब एक कोई लिफ्ट दे देना तो बहुत अच्छा होगा। एक फुरना था, एक फुरना मीन्स थॉट।
सो जब वो थॉट आया मेरे मन में, सो वो उसके बाद मैं चलता गया आगे कि चलो आगे चलते हैं, कहीं कहीं ना कुछ तो मिल ही जाएगा आगे। लेकिन वो सड़क पूरी सुनसान थी, कोई भी नहीं था वहाँ पे। वहीं पे पीछे से एक बाइक आती है, एक मुस्लिम वीर बैठे होते हैं। वो कहते हैं कि सरदार जी मैं आपको छोड़ देता हूँ आगे। मैं बोला नहीं नहीं, आप जाइए, मैं चला जाऊँगा। तो वो कहते हैं कि मैं आपको टीन फैक्ट्री के पास छोड़ देता हूँ, वो एक जगह है जहाँ पर आपको बसेस आराम से मिल जाती हैं। सो वहाँ पर मैं आपको छोड़ देता हूँ, आप चलिए तो सही मेरे साथ। जब हम मैं वहाँ पर लिफ्ट ली मैंने। सो वहाँ पर जब आगे जा रहे हैं तो वो बताते हैं कि मैं बहुत दिनों से गुरुद्वारा साहब के आगे से जा रहा था। मेरे मन में एक इच्छा आई, एक इच्छा दौड़ी कि मैं भी गुरुद्वारा साहब के अंदर जाके देखूं कि होता क्या है वहाँ पर। ही वॉज वेरी मतलब इंटरेस्टेड। वो कहते हैं कि मैं अभी गुरुद्वारा साहब से बाहर आ ही रहा था और आप रास्ते में दिख गए। ठीक है। और उन्होंने फिर हमने जब रास्ते में हमने बातें की, उन्होंने अपने धर्म के हिसाब से बताया कि वो जो अल्लाह है उसको हमें कैसे याद रखना चाहिए, शुक्रगुजार रहना चाहिए उसने जो भी दिया। ठीक है। और ऐसी हमारी बातें हुई और टिन फैक्ट्री में उतार के वो वापस चले गए। ठीक है। सो देखने वाली बात यह है, ठीक है, अभी होता क्या है ना संगत जी, वी एक्सपेक्ट कि एक हवा से, आसमान से एक वाइट हैंड आए, जिसकी जो लाइट आए और वो कुछ ऐसी चीज़ कर जाए जिससे मुझे भरोसा हो जाए कि हाँ भगवान है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली चीज़ ये है कि उस इंसान के दिमाग में वो थॉट कैसे आया कि वो रूट से जाए और लिफ्ट दे। दूसरी ऐसी घटना है एक गुरसिख परिवार की। वो जाते हैं दरबार साहिब मीन्स गोल्डन टेम्पल। सो जब वो दरबार साहिब जाते हैं, ठीक है, सो वहाँ पर आपको पता है कि सराह होती है। सराह मीन्स अ प्लेस टू स्टे। आपको जगह दी जाती है रुकने के लिए। तो वहाँ पर जब वो परिवार पहुँचा, ठीक है, उनको वहाँ पर एक निहंग सिंह मिलते हैं, एक गुरसिख मिलते हैं जो शस्त्रधारी होते हैं। अभी आप शस्त्रधारी मीन्स जो आपने देखा होगा कि लंबे लंबे शस्त्र रखते हैं, किरपान रखते हैं ना, आइडियली वैसे ही होना चाहिए। सो वो वहाँ पर बैठ के इंतज़ार कर रहे होते हैं और उन्होंने अपने दिमाग में पहले ही सेट करके आए होते हैं कि अगर हमें सरा में जगह ना मिली तो हम एक आर्मी ऑफिसर है उनका कांटेक्ट लगाएंगे। आपको पता ही है कि फिर वो हाउ डज इट वर्क, राइट। सो होता क्या है कि वो दिमाग से सोच के आए होते हैं और उनके मन में एक ऐसा होता है कि दर्शन करने दरबार साहब के, जैसे हम सब जाते हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर एक सिख आते हैं, वो वहाँ पर बैठे होते हैं और जिस गुरसिख की मैं बात कर, जिस वीर जी की मैं बात कर रहा हूँ, उनके जो ब्रदर इन लॉ है उनके साथ बातें उनकी शुरू हो जाती हैं। ठीक है। वो कहते हैं, सबसे पहले इशारा उनका जाता है किरपान की तरफ। वो कहते हैं कि आप अपने किरपान की सेवा करो। ठीक है। सो सेवा मीन्स कि आपको उस जो किरपान होती है ना संगत जी, उसको प्रॉपर रखना होता है क्योंकि वो जंग ना लग जाए उसको, क्योंकि सर्वलो की होती है, आयन की होती है वो। तो इसलिए जितने भी सिंह यहाँ पर बैठे हैं, सिंह सिंगड़ियाँ जो अमृतधारी हैं, सो मेक श्योर के सफाई हो। तो वहाँ पर पॉइंट आउट करते हैं और फिर ऐसे करते करते जो है वार्तालाप शुरू हो जाती है। वहाँ पर एक सेवादार आते हैं जो साफ़ करने के लिए आते हैं वहाँ पर। वो कहते हैं कि आप प्लीज़ मुझे सेवा का मौका दीजिए। तो वो फिर वहाँ पर वो है उठ के चले जाते हैं क्योंकि उनको साफ़ सफाई करनी होती है। जब वो रास्ते में जाते हैं, वो चलते चलते दरबार साहब की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पर उनकी जो बातें होती है वो जैसे नॉर्मल हम जो धर्म के बारे में जो बातें करते हैं, वो बातें करते करते आगे, विचार हम बोलेंगे, नॉट बातें, विचार करते हुए आगे जाते हैं। और वहाँ पर जहाँ सराह का मेन काउंटर होता है संगत जी, जहाँ पर काउंटर होता है वहाँ पर आप जो रूम्स है उसकी बुकिंग होती है। सो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा जो है संगत वहाँ पर है वहाँ पर। तो वो जो सिंह हैं जो मिले होते हैं वो उस गुरसिख परिवार को, वो जाते हैं अंदर और बाहर उनको उसी वक्त वो गुरसिख परिवार को कह दिया जाता है कि ये रही आपकी रूम की चाबी। ठीक है। अभी वो हैरान हो जाता है कि ये कैसे। तो वो जो गुरसिख है, वो जो गुरसिख होते हैं, वो पीछे मुड़ के कहते हैं कि गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह पहले पहुंचे कि तुम्हारे आर्मी ऑफिसर। ठीक है। तो गुरसिख परिवार हैरान हो जाते हैं कि ये क्या हो गया। फिर आगे चलते चलते वो मंजी साहब जाते हैं, मंजी साहब कथा सुनते हैं।
फिर दरबार साहब के दर्शन साथ में करते हैं, फिर लंगर छकते हैं। और फिर क्या होता है कि जहाँ पर उन्होंने नंबर भी लिया होता है उस गुरसिख का, वो जो निहंग सिंह जो होते हैं जिन्होंने हेल्प की होती है, वो उनका मोबाइल खो जाता है ब्रदर इन लॉ का, और वो भी उसके बाद दिखते नहीं। ठीक है, सो वो कौन थे, वो ही कि इन्होंने बुलाया था? नो वन नोस, नो वन नोस। और तीसरी घटना एक वीर जी से आती है। जब वो छोटे थे तो छोटे होते हुए क्या हुआ उनके साथ कि रेलवे स्टेशन से उनको घर आना था, तो उन्होंने सोचा कि 1 ही किलोमीटर का रास्ता है, मैं शॉर्टकट से चले जाता हूँ, कोई रिक्शा जा नहीं रहा था। कड़क धूप है, सुनसान गली है, वो वहाँ से जा रहे हैं, वहाँ से बीच में से, और वहाँ पर इतनी धूप होने के कारण उनको डिहाइड्रेशन हो जाता। अभी डिहाइड्रेशन से वो बेहोश हो गए, वहाँ पर बेहोश हो गए वो। और वहाँ से वो देखते क्या है, अभी आप देखते हो जब बेहोश होते हैं ना डिहाइड्रेशन से, हमें थोड़ी थोड़ी तो होश होती है लेकिन इतनी ताकत नहीं होती कि हम कुछ बोल पाएं। तो वो क्या देखते हैं कि एक सिंह आते हैं, वो रिक्शा में आते हैं, वो बच्चे जो अभी मतलब उस वक्त उनकी उम्र छोटी होती है, उनको बिठाते हैं रिक्शा में, और वो उनके एग्जैक्ट घर के आगे छोड़ के चले जाते हैं वहाँ से। सो जैसे ही वो सरां का जो काउंटर होता है वहाँ पर जब वो पहुँचते हैं, ठीक है, सो वहाँ पर जो सेवादार होते हैं ना, जो रूम अलॉट कर रहे होते हैं, वो सीधा ही चाबी दे देते हैं बिना कुछ पूछे, और वहाँ से वो चले जाते हैं। और वो जो सिंह होते हैं जिनके साथ वो गुरसिख परिवार आया होता है, वो उनको कहते हैं कि पहले गुरु गोविंद सिंह जी आए कि पहले तुम्हारा आर्मी ऑफिसर आया। ठीक है, तो सब हंस पड़ते, एक हंसी भरा माहौल हो जाता है, क्योंकि संगत जी कोई भी इंसान है दुनिया में, वो कुछ समय लगाएगा आपके पास आने के लिए। अगर आप कभी बुला रहे हो, आप गिर गए, आप बुलाओगे तो उसको थोड़ा समय लगता है आने के लिए, लेकिन गुरु महाराज को जब आप बुलाते हो ना, तत्काल आ जाते हो। तत्काल मीन्स एट दैट मोमेंट इटसेल्फ। ठीक है, सो फिर वो वहाँ से मंजी साहब जाते हैं जहाँ पर कथा होती है, वहाँ से फिर दरबार साहब मत्था टेकने जाते हैं, फिर लंगर हॉल में लंगर छकते हैं। तो वहाँ पर वो जो उनके ब्रदर इन लॉ होते हैं ना, जिन्होंने नंबर सेव किया होता है, उनका कुदरती जो मोबाइल है वो खो जाता है, और मोबाइल भी खो जाता है। और उस दिन के बाद उनको वो जो गुरसिख है वो कभी कहीं भी नहीं दिखते, कहीं भी नहीं दिखते। सो विचारने वाली बात है, हुआ जी कौन थे वो, किसने भेजा था? सो ये जो ऐसी घटनाएं हैं संगत जी, ये हमें दिख रही हैं हमारी आंखों से, वी कैन सी इट। ठीक है, और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ 2-3 इंसानों के ही जीवन में घटी हो, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स सबकी लाइफ में घटते हैं, लेकिन वो देखने की जांच नहीं आती। क्यों? क्योंकि हम हमारे दिमाग में एक एक्सपेक्टेशन है कि हमें भगवान जो दिखेगा ना, वो पूरा ऐसे जोत स्वरूप में दिखे, या शारीरिक तौर पे गुरु नानक देव जी मुझे मिलने हैं। नहीं, ज़रूरी नहीं आपको वैसे ही दर्शन हो। ये जो एक्सपेक्टेशन है उसकी वजह से ऐसा भी होता है कि कई बार गुरु महाराज क्या पता आपके आगे से भी निकल गए, आपको पता भी नहीं चला, जस्ट बिकॉज ऑफ योर एक्सपेक्टेशंस। लेकिन जब आप नाम जपोगे, जब आप गुरबाणी पढ़ोगे, तो गुरबाणी क्या करता है अंदर से, कि हमने पिछले सेशंस में भी बहुत बार विचारा है कि गुरबाणी ना आपके अंदर से जो आपका जो हृदय है ना, उसको कोमल करता है। जैसे आग का एक स्वभाव होता है, आग जो है आप कहीं भी लगा दो उसको, वो जला देती है। ठीक है, वैसे ही नाम का एक स्वभाव है, वैसे भी गुरबाणी का एक कैरेक्टरिस्टिक है कि जहाँ भी जो भी जपता है ना, उसका हृदय कोमल होने लग जाता है। जब कोई ज़्यादा गुरबाणी पढ़ता है, ध्यान से प्यार से जब कोई पढ़ता है ना गुरबाणी, उसको कभी आवाज़ उठाने का भी मन नहीं करता, कभी ऊंचा बोलने का भी मन नहीं करता उसको। क्यों? क्योंकि अंदर से वो हृदय कोमल हो जाता है। जब वो हृदय कोमल हो जाता है तो तब क्या होता है कि हमें जो छोटी छोटी चीज़ें जो हमारी लाइफ में ऑलरेडी हो रही हैं, वो हमें दिखनी शुरू हो जाती है, और उसमें से भी हमें जो परमात्मा का जो प्रकाश है वो कण कण में दिखना शुरू हो जाता है। इसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको एक आसमान में से एक हाथ आएगा, नहीं। अगर आपको भरोसा नहीं है ना संगत जी, अगर आपके अंदर ईगो है, तो गुरु महाराज आपके सामने से भी निकल जाए ना तो भी आपको नहीं दिखेंगे। और अगर अंदर नाम का वासा है, अगर आपके अंदर वो गुरबाणी का प्रकाश है,
तो आपको कण कण में अभी भी दिखेंगे, क्योंकि वो हर जगह पे वर्त रहे हैं। जब भी आप याद रखते करते हो, जब भी आप अरदास करते हो, गुरु महाराज आपके अंग संग खड़े होते हैं। कई फरमान आते हैं ऐसे गुरबानी में। ये जो तीन जो घटनाएं घटी हैं, ऐसे हजारों लाखों घटनाएं हैं और हर एक के जीवन में घटती हैं, लेकिन क्यों हमारी आंखें वैसी नहीं है कि हम उस जो बख्शिश है जो उसको देख पाए। सो ऐसे जो है वो हमारी लाइफ में जो है विचरते हैं, और हम एक तरीके से हम बैठे एक जगह पे आराम से, हम गुरबानी पढ़े प्यार से, और हम विचारें बार बार कि ऐसे मेरे जीवन में कब हुआ था। ठीक है, क्योंकि संगत जी भगवान जो है ना वो हर जगह है, हर एक के अंदर बस रहा है। अगर कोई हेल्प करने आ गया ना, कोई आपको, वो रिश्ते वाला कौन था, वो जो सिंह जो वो गुरसिख परिवार को मिले वो कौन था, वो जो मुसलमान वीर जो था वो कौन था, किसने उनके अंदर थॉट्स भरे, कौन थे वो। सो ये सोचने वाली बात है। सो इतनी बेनती परवान करनी, पुला चुका लिखिमो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।